हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज चल रही थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए चल रही थी और आज हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी की क्लास नंबर 12 है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों इसे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन प्रोसेस भी कहते हैं और कई बार हम वर्किंग प्रोसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, हम मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से वर्क करती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों क्लास नंबर 11 यानी कि लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस किया था। राइट, वहाँ पे हमने पॉलिसीज को डिस्कस किया था डिटेल में, लेकिन वहाँ पे हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि वो इकोनॉमी के अंदर काम किस तरीके से करती हैं। राइट, अगर यहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल लें तो मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल हमारे पास आता है। दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यहाँ पर हम एक्सपेंशनरी लेके चलते हैं। ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर चलते हैं। ये हमारा आउटपुट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आईएस कर्व हो गया और ये हमारे पास एलएम कर्व हो गया। राइट, अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, एलएम कहाँ शिफ्ट करेगा, राइट पर शिफ्ट करेगा, ये एलएम डैश पे शिफ्ट करेगा। राइट, अब हमारा जो इनिशियल इक्विलिब्रियम था वो ये था, दैट इज वाई स्टार, और ये हमारा ई था और ये हमारा आई स्टार था। ठीक है, अब जो न्यू वाला इक्विलिब्रियम हमारा आया है मार्केट के अंदर, ये वाला आया है। ठीक है, ये ई डैश से डिनोट कर दिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट लेवल हो गया वाई स्टार डैश और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आई स्टार डैश। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी काम किस तरीके से कर रही थी कि जब हमारे पास मनी सप्लाई इंक्रीज की सेंट्रल बैंक ने, तो सेंट्रल बैंक की मनी सप्लाई इंक्रीज करने से एलएम यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का जो फासला था वो हमारी इकोनॉमी ने किस तरीके से तय किया, इसे हम क्या कह रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए एक प्रोसेस का यूज कर रही है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से काम करती है, ये हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है बच्चों उसको हमने दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब ये दो स्टेप्स के अंदर काम करेगा। दो स्टेप्स के अंदर काम किस तरीके से करेगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी जब तुम सेमेस्टर नंबर 3 पढ़ोगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, सेमेस्टर नंबर 3 पढ़ोगे बहुत काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, अभी हो सकता है काम ना आए इतना ज्यादा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी का प्रोसेस वो पूछता है तो वहाँ पे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी नहीं पूछता है तो सेमेस्टर 3 में पक्का पूछेगा। ठीक है, तो अभी इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, तो आगे चल के तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहां पर कोर्स में तुम्हें पढ़ाया नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो अभी इसको पढ़कर चलना बच्चों। राइट, तो देखो यहाँ पर हमारे पास हमने इकोनॉमी बना ली। हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, स्टेप नंबर 1 के अंदर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब ये हमारे पास इकोनॉमी का आउटपुट लेवल था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, ये आउटपुट था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये हमारे पास आईएस कर्व था, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये हमारे पास एलएम कर्व था, बन गया। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया, दैट इज पॉइंट ई। ठीक है बच्चों, पॉइंट ई, ये हमारे पास वाई और ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया। अब सपोज करो कि हमारे कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, वो किसी रीजन की वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का केस लिया है हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने मॉनेटरी एक्सपेंशनरी का केस लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल सेम इसका इनवर्स कॉन्ट्रैक्शन के केस में होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं एक्सपेंशनरी वाला आपको समझा देती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन वाला आप खुद से कर लेना, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मॉनेटरी एक्सपेंशन लिया है। अब सपोज करो एक्सपेंशन के केस में क्या करती है, जो आरबीआई है यानी कि किसी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, अब किसी रीजन की वजह से जो आरबीआई है यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती है। ठीक है, आरबीआई क्या चाहती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती है। ये हमारे पास मनी सप्लाई होती है बच्चों। ठीक है, सबको पता है ना रियल मनी सप्लाई, ये इस मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती है। देखो बच्चों, अब आरबीआई करती क्या है, आरबीआई मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्या करेगी, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज। ठीक,
तो आरबीआई जब ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज करेगी तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के पास जाएगी, ठीक है। सेंट्रल बैंक कहाँ जाएगा, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएगा और वहां से बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज को खरीदना स्टार्ट कर देगा उनकी, ठीक है। क्या करेगा, खरीदना स्टार्ट कर देगा। जब वो सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स वगैरह को खरीदेगा तो उसके बदले में कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जब वो पेमेंट आरबीआई क्या करेगा, कमर्शियल बैंक्स को पेमेंट देगा, किस चीज के लिए, बॉन्ड्स के लिए, क्योंकि वो बॉन्ड्स परचेज कर रहा है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। जब उसने कमर्शियल बैंक से बॉन्ड्स परचेज किए तो उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। जब वो पेमेंट करेगी तो कमर्शियल बैंक्स के पास मनी ज्यादा हो जाएगी बच्चों, ठीक है। जब मनी ज्यादा हो जाएगी तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, उन्हें तो प्रॉफिट कमाना है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जब कमर्शियल बैंक्स लोगों को लोन प्रोवाइड करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे तो इकोनॉमी के अंदर मनी की जो लिक्विडिटी है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मनी की क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, राइट। अब इकोनॉमी के अंदर मनी की लिक्विडिटी इंक्रीज हो चुकी है, इसकी वजह से क्या हो गया, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, ठीक है। स्टेप नंबर 1 की बात कर रहे हैं, वहां पे देखना बच्चों कौन कौन सी चीजों को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारे पास मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो हमारा एलएम शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, कर गया एलएम शिफ्ट, ये एलएम शिफ्ट करा हमारे पास राइटवर्ड, दैट इज एलएम डैश पर, राइट बच्चों, कर गया शिफ्ट। अब इकोनॉमी के अंदर देखो क्या हुआ, जो मनी सप्लाई थी वो मनी डिमांड से ज्यादा हो गई, ठीक है, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, क्योंकि आरबीआई उसे पैसे दे चुकी है बॉन्ड्स के बदले में, उनके पास बहुत सारा पैसा तो आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं पैसे की, यानी कि ज्यादा लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब इकोनॉमी के अंदर क्या हो चुका है, मनी की सप्लाई मनी की डिमांड से ज्यादा हो चुकी है बच्चों, ठीक है। अब जब मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो देखो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पार्ट है, जितना हमारा एलएम कर्व शिफ्ट करा है बच्चों, ये पता है क्या हो गया, ये हमारे पास एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी हो गया, क्योंकि मनी की डिमांड नहीं हो रही है लेकिन कमर्शियल बैंक लोन पे लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मनी की सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारे पास एक्सेस सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। मनी की क्या हो रही है, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई हो रही है, राइट। अब जब एक्सेस सप्लाई होगी मनी की बच्चों, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डिसइक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज इतनी मनी सप्लाई इंक्रीज हो, मतलब इतनी ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर हमारे पास मनी सप्लाई, ठीक है। इसे हम इस पार्ट को हमने एक्सेस मनी सप्लाई कहा है, तो हमारा इक्विलिब्रियम समथिंग यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर क्या है बच्चों, देखो इस पॉइंट पर हमारी जो पोर्टफोलियो है वो डिसइक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। अब जो आरबीआई का क्या प्रोसेस रहने वाला है कि इस पोर्टफोलियो को कहां लेकर आए, वो इक्विलिब्रियम के ऊपर लेकर आए, ठीक है। अब इस पोर्टफोलियो को इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो इस पोर्टफोलियो को इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इकोनॉमी के आउटपुट को पहले की तरह बनाना है जितना वो पहले था, ठीक है। इसका मतलब इस पोर्टफोलियो को हमें यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है, क्योंकि पहले हमारा आउटपुट इतना ही था ना बच्चों, इतना था वाई के ऊपर, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर हमें क्या करना है, अपने आउटपुट को मेंटेन करना है, राइट। तो अगर हमने अपनी इकोनॉमी के आउटपुट को मेंटेन कर लिया तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब हम गुड्स मार्केट का भी यूज कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि गुड्स मार्केट तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। यहाँ पे मनी की सप्लाई तो बढ़ गई है लेकिन गुड्स मार्केट तो इक्विलिब्रियम पर ही थी, तो गुड्स तो है नहीं मार्केट के अंदर, तो जो मनी बढ़ी है, जो सप्लाई मनी की बढ़ी है, उस बढ़ी हुई सप्लाई से हम गुड्स तो खरीद नहीं सकते क्योंकि गुड्स तो अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर थी, जितनी सप्लाई हो रही थी उतनी डिमांड हो रही थी, तो बढ़ी हुई डिमांड का हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर बच्चों जो पोर्टफोलियो होल्डर्स थे वो क्या करेंगे, जो अदर एसेट्स होती हैं जैसे कि हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं उनको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो बढ़ी हुई मनी सप्लाई थी उस मनी से वो क्या करेंगे, वो बॉन्ड्स को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी के बाद उस बढ़ी हुई मनी से वो क्या करेंगे, बॉन्ड्स को खरीदना स्टार्ट करेंगे। जब वो बॉन्ड्स को खरीदना स्टार्ट करेंगे तो वहां से बच्चों बॉन्ड्स की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, क्या करेगी, डिमांड ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज कर जाएगी बच्चों,
ठीक है, जब बॉन्ड्स की डिमांड इंक्रीज करेगी बच्चों तो बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहां से प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब जब ये एडजस्टमेंट हुआ, इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो पोर्टफोलियो था वो इक्विलिब्रियम पर आ गया, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ था, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी हुई, एक्सेस सप्लाई मनी हुई तो बॉन्ड्स खरीदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किसने, पोर्टफोलियो होल्डर्स ने। जब उन्होंने बॉन्ड्स खरीदना स्टार्ट किया तो बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ गए, जब बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़े तो हमारी जो मनी मार्केट थी वापस से इक्विलिब्रियम पर आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है, आ गई वापस से। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, पोर्टफोलियो इक्विलिब्रियम पर हो गया। जब पोर्टफोलियो इक्विलिब्रियम पर हुआ तो इस पॉइंट पे देखो बच्चों हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर गया कि नहीं कर गया, ठीक है, और आउटपुट रिमेन्स जितना था उतना बन गया। तो इस पॉइंट के ऊपर बच्चों क्या हो गया, हमारे पास पोर्टफोलियो इक्विलिब्रियम पर हो गया, ठीक है। पोर्टफोलियो इक्विलिब्रियम पर हुआ और बॉन्ड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया। ये तो था बच्चों हमारा स्टेप नंबर 1, ठीक है। इसमें हमने किया, ये जो सारे स्टेप्स थे हमने स्टेप नंबर 1 के अंदर फॉलो किए। बट बच्चों यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे पास पोर्टफोलियो तो इक्विलिब्रियम पर आ गया, लेकिन अब भी क्या है, किस चीज की कमी है बच्चों, यहाँ पर क्या है वो देखो, यहाँ पर हमारी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पर नहीं है बच्चों, नहीं है ना इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पर कहाँ पर होगी, जहां पर वो एलएम को इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन इस पॉइंट पे तो कोई आईएस कर इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है बच्चों, हमारे पास गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पर नहीं है। तो अब गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम पर करना भी जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम इकोनॉमी का जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम पर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा तो हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 पर, स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 पर देखो बच्चों, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर गया। अब चलो गुड्स मार्केट के अंदर, गुड्स मार्केट के अंदर जब इंटरेस्ट रेट हमारा डिक्रीज कर जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कब बना के ये देख लो, ये इन्वेस्टमेंट कब होता था, ये इन्वेस्टमेंट होती थी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, ठीक है। तो इन रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर गया है इकोनॉमी के अंदर तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी बच्चों, जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो आता है वो C+I+G आता है। ये इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी तो ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर हुआ क्या कि एक्सपेंडिचर जो था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा आउटपुट लेवल से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर ज्यादा करने के लिए तैयार हैं लेकिन इकोनॉमी के अंदर उतना आउटपुट ही नहीं है। तो इकोनॉमी क्या करेगी, गुड्स को, न्यू गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब प्रोडक्शन, न्यू गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। जब हमारी इनकम बढ़ेगी बच्चों तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड ऑफ मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी, ठीक है। अब जब हमारे पास एक्सेस डिमांड ऑफ मनी होगी बच्चों तो उस केस में बच्चों होगा क्या, देखो जब हमारे पास मनी की डिमांड ज्यादा होगी, मनी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम हो रही है, तो उस केस में हमारी जो होल्डिंग मनी है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, वो क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी क्या होती है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम अपने पास मनी रखेंगे या नहीं रखेंगे वो तो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अगर बैंक्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया है तो हम बैंक्स में चले जाएंगे। अगर हम उस मनी को अपने पास रखना चाहते हैं और बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रखा है तो हम जो होल्ड करके मनी रख रहे हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। अगर हम उसे जाके डिपॉजिट करा दें तो बहुत सारी मनी अर्न कर सकते हैं, राइट। तो कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीज कर जाएगी। जब हमारे पास एक्सेस डिमांड ऑफ मनी होगी उस केस में क्या होगा,
कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीज कर जाएगी, कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इंक्रीज करेंगी बच्चों तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहां से अगर हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करें तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करके जाएगा यहाँ इस वाले पॉइंट के ऊपर बच्चों। ये हमारे पास ई था, ये ई डैश था, और ये पॉइंट आया हमारे पास ई डबल डैश, राइट, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ई डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, कहां शिफ्ट हो गया हमारे पास, ई डैश से ई डबल डैश के ऊपर शिफ्ट हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले वाला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहले डिक्रीज करा यहां तक, उसके बाद इंक्रीज करा थोड़ा सा। ठीक है, जब तक कि हमने गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली अचीव नहीं कर लिया। राइट, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला आएगा बच्चों, ई डबल डैश वाला, सॉरी आई डबल डैश वाला, और इनकम हमारे आएगा हमारी इकोनॉमी का ये वाला वाई डैश। ठीक है, तो अब क्या मिल गया हमें, अब देखो हमारे पास क्या है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पर हो गई। राइट, तो देखो जब हमने इकोनॉमी के अंदर क्या किया था, ये आईएस था, ये एलएम था, ये आईएस था, यहाँ पे शिफ्ट करे थे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करे थे ना हम। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आया था नया वाला, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर हम पूरे के पूरे इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मूव करेंगे बच्चों। ठीक है, 2 स्टेप्स में था। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास मनी सप्लाई इंक्रीज करी, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो मनी सप्लाई जो होगी वो मनी डिमांड से ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास पोर्टफोलियो होल्डर्स थे वो बॉन्ड्स की डिमांड को बढ़ा देंगे, बॉन्ड्स को परचेज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गुड्स मार्केट में तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि गुड्स मार्केट तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो वहां पे गुड्स अवेलेबल है नहीं, तो वहां पर वो क्या करेंगे, अदर एसेट्स को खरीदना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि बॉन्ड्स। जब वो बॉन्ड्स को खरीदना स्टार्ट करेंगे तो बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, जब बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे पास रेट ऑफ प्राइस ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा, और जब प्राइस ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करा तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो होगा वो हमारी लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा हो जाएगा। अब लेवल हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, नई गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। तो अब जो नया प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, वो सप्लाई होगा, तो इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगी, जब एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगी तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इंक्रीज कर जाएगी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तब तक इंक्रीज करेगा जब तक हमारी दोनों मार्केट्स, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाती। ठीक है, और वो आएंगी हमारी पॉइंट ई डबल डैश के ऊपर, जहां पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आई डबल डैश और आउटपुट रहेगा वाई डैश। ये था हमारे पास ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ठीक है, और यू कैन से ट्रांसमिशन प्रोसेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। राइट बच्चों, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर इस तरीके से काम करती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।